नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। जैसे कि 24 यानी कि आज फाइनल रिजल्ट निकल गया है, यानी कि यूजी मेडिकल जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे आपको 3 जो सीटें थी वो फिलअप हो चुकी है। अब इसके बाद आपका जो है 2024 का काउंसलिंग सेशन मेडिकल का बीटीएस का ख़त्म होता है यहीं पे, और इसके बाद कोई भी काउंसलिंग होने वाला नहीं है। तो आज जो है रिजल्ट निकल गया है अप्रोक्सीमेटली, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों सीट अलॉटेड हुई है, और यहाँ पे नोटिस भी निकाल दिया गया है कि अप्रोक्सीमेटली आप 25 यानी कि कल तक आपका जो है फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आपको जो है आपको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आप जाके पर्टिकुलर जिसमें आपको अलॉटमेंट हुई है वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था 2024 का सबसे इवेंटफुल ईयर, जिसमें आपको अप टू 3rd स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड देखने के लिए मिला है, और अभी तक का सबसे बड़ा खींचा गया ईयर है यही 2024 में, जिसमें स्कैम हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उसके साथ साथ बहुत इवेंटफुल रहा, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑर्गेनाइज हुए, उसके साथ साथ सारी सीटें फिलअप हो चुके हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसे जो है स्कैम के बाद स्कैम के बाद स्कैम आते गए, जैसे कि आपको नीट का स्कैम, पेपर स्कैम देखने के लिए मिला, आंसर सीट रिलेटेड स्कैम देखने के लिए मिला, उसके बाद आपको जो है कोटा रिलेटेड स्कीम देखने के लिए मिला। तो आप देखिए नीट का जो तैयारी है वो एक्चुअली में वो लोगों को करनी चाहिए या किसको नहीं करनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कितने ये ड्रीम को लेके आप सच्चे हैं। तो नीट का तैयारी जो होती है आपको बहुत सही मन से करने के साथ साथ आपको कुछ स्ट्रैटेजीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज दिन ब दिन ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा क्रिटिकल होते जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 2019 से लेकर, तो जितना टॉप लेवल का क्वेश्चन आते थे अभी नहीं आ रहा है, कोरोना के पीरियड पर उसको घटा दिया गया है, और 2024 में इतना ज़्यादा क्रिटिकल, हालांकि मीडियोकर लेवल का क्वेश्चंस था, लेकिन अब जो 2025 में होने वाला है अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस, बिकॉज एनटी के ऊपर सवाल उठा है, तो डेफिनेटली उन्होंने जो है एग्ज़ाम को थोड़ा सा, अभी बातचीत भी चल रहा था कि हाइब्रिड मोड पे एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो होगा नहीं होगा उसके ऊपर हम लोग अगर नोटिस आता है तो देखेंगे एनटीए की तरफ से अब जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस भी उठने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग भी कोई नोटिस नहीं आया। तो जैसे पैटर्न सिलेबस तो हालांकि मेंशन कर दिए गए 2025 के लिए, जो 2024 में था 25 में भी सेम रहने वाला है। कुछ ही पर्सनस जैसे कि आपको मैंने कन्फ्यूज़न दूर करते हुए कहा था कि आपका जो इंसेक्ट का पोर्शन और फ्रॉक जो आपका अलग अलग पार्ट में, यानी कि न्यू एनसीईआरटी जो रिवाइज्ड किए गए, और उसके बाद जो है ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें जो है कॉकरोच है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं, तो उस दोनों को लेके आपको चलना पड़ेगा। मैंने स्ट्रैटेजीज पे 120 डेज के बताए थे। तो आपको जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी रिगार्डिंग, तो आपको इसी जर्नी पे बने रहना है, और अपने लक्ष्य को हर दिन अपने आप को एक क्वेश्चंस पूछना है कि क्या मैं ये प्रोफेशन के लिए जो मैं चाहता हूँ, क्या मैं इतना मेहनत कर पा रहा हूँ कि नहीं। और इसको हमेशा क्वेश्चंस को डेली सुबह पूछना है, कुछ मॉर्निंग अफर्मेशंस करने हैं, उसके बाद योगा, और अपने मैंने जो बताए थे नाम जप करने का, बिकॉज आपका देखिए माइंड स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है ना, एक बहुत बड़ा टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है इंडिया में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेडिकल फील्ड एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें आपको आजकल, हालांकि बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई है, बट ये जो प्रोफेशन अभी उभर करके आया है बहुत सारे लोगों के बीच में, यानी कि इतने ज़्यादा इस पे मास मूवमेंट नहीं थे, तो अभी जो है बहुत सारे बच्चे इसके तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जेई के तरफ भी प्रोग्रेस हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का यही है कि मतलब 12 के बाद जेई एग्ज़ाम दे, नीट एग्ज़ाम दे। तो मैंने हालांकि कुछ नीट के करियर ऑप्शंस के बारे में बताए थे, यानी कि नीट के साथ साथ आप कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि OUAT, उसके बाद आप CUAT, उसके बाद आपका जो है आइजर, नाइजर, उसके बाद आपका जो है मिलिट्री एग्ज़ाम जो ओनली फीमेल के लिए, बहुत सारी आपको बताए थे। बट यहाँ पे हम लोग हर एक जो है एग्ज़ाम के बारे में पूरे डिटेल में जाएंगे, यानी कि
जब अब वीडियोस आने वाले हैं तो उसको थोड़ा सा देख लेना, बिकॉज वो बच्चों के लिए वो स्पेसिफिकली है कि जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो नाइजर कैसे होते हैं, आइजर कैसे होते हैं, कैसे एडमिशन्स लिए जाते हैं, कोर्स फी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, बहुत सारे कन्फ्यूजन जो आपके होते हैं बहुत सारी दूर होने वाली है। तो आपको इस चैनल पे बने रहने की ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको कुछ इसी तरीके का अपडेट आपको प्रोवाइड मैं करता रहता हूँ। तो आपको जब पहले वीडियोस डले तो आपका जो है मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। आज का इन्फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके का था। तो मिलते हैं और तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।